Hello everyone. Welcome to my A levels law course for A2 level. I'm your tutor Oवैस मिर्चावाला for this course. आज की इस क्लास में हम A2 लेवल लॉ के कोर्स से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करेंगे जिसमें कोर्स कंटेंट, पेपर स्ट्रक्चर और मेरी टीचिंग अप्रोच से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। आप में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे एस लेवल लॉ कोर्स पढ़ा हुआ है उन्हें मेरी टीचिंग अप्रोच का ऑलरेडी आइडिया है, बट आज की इंट्रोडक्टरी क्लास, ओरिएंटेशन क्लास में हम इन तमाम चीज़ों पर भी डिस्कशन करेंगे। अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स एट ए लेवल्स, जो ये हमारा A2 लेवल का कोर्स है। A2 लेवल लॉ के अंदर हमारे पास जो दो लॉज हैं वो दोनों लॉज प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। एक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक है लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा लॉ है जो जाने अनजाने में हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह कनेक्टेड है। चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ। तो ये सारे मसाइल आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे। ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्चुअल डीलिंग्स के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर किस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दे, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो हम किस तरह से केस कर सकते हैं, क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। तो ये तमाम चीज़ों पर डिस्कशन होगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि A2 लेवल के अंदर ये जो आप लॉ पढ़ रहे हो ये ऐसा लॉ है जो हर इंडिविजुअल की नीड है जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होगा। देखें, कल अगर आप कहीं जॉब करने जाएंगे, आप कोई बिजनेस करने जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपके कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपको किस तरह प्रोटेक्ट करता है। और फिर जो दूसरा लॉ इस कोर्स में वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लॉ ऑफ टॉर्ट, जो हमारे जनरल लीगल राइट से रिलेटेड बात करता है कि कोई हमारी प्रॉपर्टी में एंटर ना हो जाए, जिसे हम ट्रेसपास कहते हैं, कोई डिस्टरबेंस कॉज ना करे, जैसे आपका पड़ोसी तेज आवाज में सॉन्ग सुन रहा है या शोर आ रहा है या वो कोई चीज़ बाहर फेंक देता है, न्यूसेंस कॉज कर रहा हो। ये सारे मसाइल, कोई आपको डराए, कोई आपको हिट कर दे, ये जो हमारे तमाम जनरल लीगल राइट्स है वो सब लॉ ऑफ टॉर्ट में डिस्कस होंगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी प्रैक्टिकल लॉ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एएस लेवल लॉ आपने पढ़ा है उससे तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एएस लेवल लॉ एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्टरी लॉ था जिसमें आपने इंग्लिश लीगल सिस्टम पढ़ा था, विच वॉज ऑल अबाउट रूल्स कि भाई कोर्ट्स क्या हैं, केस कैसे फाइल होता है, पुलिस के केस में क्या पावर्स हैं, बेल क्या है, लॉ बनता कैसे, जो थोड़ा ड्राई था। लेकिन जब आपने क्रिमिनल लॉ पढ़ा था तो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि क्रिमिनल लॉ बहुत प्रैक्टिकल था। अच्छा, अब जब आप A2 लेवल लॉ पर बात करोगे तो ये तो है ही पूरा का पूरा प्रैक्टिकल। कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, और फिर टॉर्ट के मसाइल जिसमें हमारे जनरल लीगल राइट्स हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस, आप समझें मोर देन 100 प्रैक्टिकल केस स्टडीज हैं इस कोर्स में। पढ़ने में बहुत मजा आएगा और खास तौर पर उन स्टूडेंट्स को जो लॉ को इंजॉय करते हैं, जो लॉ को इंजॉय करने के लिए पढ़ते हैं, याद करने के लिए, पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ते। और जब आप मेरे साथ पढ़ते हो तो आप लोग को तो पता है कि मैं हर चीज इन डेप्थ पढ़ाता हूं, एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, सारे केस लॉस पर बात होगी, कहानी की तरह डिस्कशन होगी, फिर मेरे नोट्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, सो ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अ वेरी आउटस्टैंडिंग एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। आप लोगों को वाकई में मजा आ जाएगा। और क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है तो मैं इसे बड़ा कंफर्ट के साथ रिकॉर्ड करता हूं, क्योंकि कोई टाइम की ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि जैसे कॉलेज में या कोचिंग सेंटर में होता है कि भाई हफ्ते में 2 ही क्लास हो सकती है, हफ्ते में 4 ही क्लास हो सकती है। ऐसा नहीं है, रिलैक्स होकर इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा और आप लोगों ने इन डेप्थ चीजों को समझना है बिना किसी प्रेशर के, रिलैक्स होकर, और इस कोर्स को इंजॉय करना है ताकि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कंट्रीब्यूट करे। ओके, तो बेटा आप डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं, कुछ फॉर्मल डिस्कशन अबाउट दिस कोर्स, कि कोर्स क्या है, इसके क्या कंटेंट्स हैं, पेपर स्ट्रक्चर क्या है, किन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा ग्रेड हासिल कर सकें। ये तमाम डिस्कशन बेटा हम करेंगे। सबसे पहले तो बेटा जैसे मैंने हाईलाइट किया बेटा, इट्स अ मोर इंटरेस्टिंग कोर्स, इट्स ग्रेटर इंटरेस्टिंग एंड ग्रेटर रियल लाइफ नॉलेज एज कंपेयर टू एएस लेवल लॉ। क्योंकि एएस लेवल लॉ में जब आप इंग्लिश लीगल सिस्टम पढ़ते हो तो थोड़ा बोरिंग होता है कि भाई उसमें एक लेवल के बाद रूल्स, स्ट्रक्चर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। लेकिन जैसे आपने क्रिमिनल लॉ पढ़ा था तो मजा आने लगता है, अरे ऐसे क्राइम होता है, सजा ये होती है। A2 के अंदर तो है ही सारा प्रैक्टिकल, कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल, टॉर्ट के मसाइल।
So more interesting and real life knowledge of law as compared to AS level. दो इंपॉर्टेंट एरियाज रियल लाइफ से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं कहता हूं चाहे आप फ्यूचर में लॉ का कैरियर परसू करो या नहीं करो, ये जो आप ए लेवल लॉ मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, आप अपनी लाइफ में आगे जाकर नाम लेकर दुआएं दोगे कि यार वो एक टीचर था जिसने जो पढ़ाया है ना, ओवैस साहब ने, वो जिंदगी में काम आ रहा है। जब आप लोगों से कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होगे, आपको बातें याद आ रही होंगी। कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे पुराने स्टूडेंट मैसेज करते हैं, सर आज लाइफ में ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो आपकी वो मिसाल याद आ गई, टॉट की वो वाली बात याद आ गई। तो इट्स अ ग्रेट कोर्स एंड इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. Okay, so includes discussion on two important areas: contract law and tort law. More than 100 real life case laws included in the course. ये जो नॉलेज आप पढ़ रहे हो A2 लेवल लॉ में, ये जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, इट विल बी हेल्पफुल अ लॉट इन योर रियल लाइफ सिचुएशन. जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हो तो बेटा आप अपनी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो, आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो, आप सेल एंड परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो. इन अ लॉट ऑफ फेजेस ऑफ योर लाइफ हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, हम डीलिंग्स करते हैं. तो हमें ये तो पता होना कि यार हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स क्या हैं. आप एक नॉर्मल आईफोन खरीदने जाते हो, बेटा वो आपके सामने एक एग्रीमेंट खोल के रख देता है, आई एक्सेप्ट, आई डिक्लाइन. ये तो पता हो कि मेरे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स क्या हैं. कंज्यूमर राइट्स एक्ट क्या है, कानून एक कंज्यूमर को कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स क्या दे रहा है. जब तक आपको ये सब पता नहीं होगा, अपने राइट्स का नहीं पता होगा, हाउ कैन यू डिफेंड अ कॉन्ट्रैक्ट, आप कारोबार कैसे करोगे. और फिर बेटा जो टॉर्ट लॉ है वो तो फिर अलग ही लेवल की चीज है कि भाई जो इंसान के बेसिक लीगल राइट्स हैं, जो हर इंसान दूसरे इंसान को वो करता है कि भाई मैंने किसी को गलती से नुकसान नहीं पहुंचाना, नेग्लिजेंस, मैंने किसी को डराना नहीं है, मैंने किसी को इम्प्रिजन नहीं करना. अजीब अजीब केसेस है, मजा आएगा आपको पढ़ने में. एक बंदा लिफ्ट में गया, लिफ्ट चलना बंद हो गई, तो ये इम्प्रिजनमेंट हो गई ना भाई, कैद हो गया, उसने केस कर दिया फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का. ऐसे मैटर्स पर बात होगी. फिर असॉल्ट, किसी ने किसी को डराया, बैटरी हिट कर दिया. असॉल्ट माने डराना, बैटरी माने हिट कर देना. कोई किसी की प्रॉपर्टी में एंटर हो गया, भाई मेरा पड़ोसी शोर मचा रहा है, न्यूसेंस कॉज कर रहा है, मेरे घर के बराबर में आके किसी ने स्कूल खोल दिया है, सारा दिन शोर आ रहा है, न्यूसेंस के मसाइल. So further, tort law is all about the basic legal rights which one individual owe to another. Okay, like not to cause harm due to negligence, not to disturb your neighbors by causing nuisance, not to enter someone else's property without permission. So a lot of interesting discussion जो आप इस कोर्स में देखोगे. अच्छा, अगर एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको ए लेवल लॉ का याद दिला दूं, बेटा एस लेवल में आपने दो एग्जाम देने होते हैं. पेपर 1 वाज इंग्लिश लीगल सिस्टम एंड पेपर 2 वाज क्रिमिनल लॉ. अब जो A2 लेवल आप पढ़ रहे हो बेटा, इसमें भी दो एग्जाम है, पेपर 3 एंड पेपर 4. पेपर 3 इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड पेपर 4 इज लॉ ऑफ टॉर्ट. पेपर 1 पेपर 2 एस लेवल में पढ़ लिया. A2 लेवल में बेटा दो फर्दर एग्जाम्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड टॉर्ट लॉ. कॉन्ट्रैक्ट्स बनते कैसे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो किस तरह फॉर्मुलेट होती हैं, ब्रीच हो गया तो रेमेडीज क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के मसाइल. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मच कनेक्टेड टू योर रियल लाइफ. एंड देन लॉ ऑफ टॉर्ट, ऑल अबाउट योर लीगल राइट्स. ओके, बेसिक लीगल राइट्स जो एक इंसान दूसरे इंसान को वो करता है, जो मैं कहता हूं कि एक सोसाइटी को सोसाइटी बनाती है. यानी हमें पाकिस्तान में कदम कदम पर टॉर्ट होते हुए नजर आता है यार. लोग एक दूसरे के बेसिक लीगल राइट्स का ख्याल नहीं रखते. अपने घर में काम कराने शोर हो रहा है, कोई सुबह सोता है उसको उठा दिए शोर कर करके. टॉर्ट का मसला है भाई, न्यूसेंस कॉज कर रहे हो. नई गाड़ी में वो साउंड सिस्टम लगाए, जोर जोर से गाने बजाते हुए जा रहे हो, टॉर्ट का मसला है. घर की सफाई हो रही है, पानी बाहर आ रहा है, मोहल्ला डिस्टर्ब हो रहा है, टॉर्ट का मसला. अजीब अजीब मसाइल. यानी हम तो जब पाकिस्तानी पढ़ते हैं ना इसको, हम कहते हैं भाई ये भी क्राइम था, ये तो हम रोज करते हैं, ये तो नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है हमारा. यानी कहीं ना कहीं हमने गलत को गलत मानना भी छोड़ दिया. हमें लगता है यही सब सही है. वो तो आप किसी अच्छी सोसाइटी में रह के वापस आते हो तो आपको लगता है भाई तो ये सब गलत हो रहा है. तो टॉर्ट के मसाइल इसमें आप अजीब अजीब केसेस देखोगे, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा रियल लाइफ से कनेक्टेड होगा. लेकिन देखें भाई, कोर्स से बेटा मजे लेने के लिए नहीं पढ़ना, ए ग्रेड भी तो चाहिए. तो अगर ग्रेड चाहिए तो एग्जामिनर के माइंड सेट को समझना जरूरी है. ग्रेड चाहिए तो एग्जामिनर का माइंड सेट समझना जरूरी है.
अंडरस्टैंडिंग द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स इज अ की टू सिक्योर ग्रेड। बेटा आपका एग्जामिनर आपके आंसर को जब पढ़ता है ना, तो 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट उन्हें असेस करता है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ही लुक्स एट द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट को लॉ कितना आता है, द नॉलेज। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, ही लुक्स एट द एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, कि जो लॉ वो बता रहा है उस लॉ को एनालाइज कितना कर पा रहा है। इसके लिए उसको केस रेफरेंसेस लिखने होते हैं, अप्लाई करना। एंड द थर्ड थिंग इज इवैल्यूएशन, वो उसे केस के सिनेरियो से, सवाल की रिक्वायरमेंट से कितना बेहतर रिलेट कर रहा है। नॉलेज अबाउट द लॉ, analysis and application, relating it to real life situation, the real cases. And third is evaluation of the question. अपनी सारी कहानी लिख के आ गया, रिक्वायरमेंट को कहीं रेफर ही नहीं किया। तो नॉलेज और एनालिसिस तो हो सकता है, बट इवैल्यूएशन नहीं हो सकती। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, योर नॉलेज, demonstrate knowledge about the topic using relevant concepts and detail. Assessment objective 1 is your knowledge and understanding. How much you know about the topic. एग्जामिनर ये देखना चाहता है। समझो बेटा 25 नंबर का सवाल है, एक मिसाल ले लो, 8 नंबर हो गए नॉलेज के, आपने बेहतरीन नोट कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आपको 8 नंबर आपने अटेम्प्ट कर दिए नॉलेज। Assessment objective 2, your analysis and application, using case references and examples to analyze the situation. Application of the concept to relevant requirement rather than rote learning. रट्टा रट्टा ना लगे एग्जामिनर को, उसे पढ़कर लगेगा हाँ भाई ये जो लिख रहा है उसको एनालाइज कर रहा है, केस लॉज लिख रहा है, रिक्वायरमेंट का जिक्र कर रहा है, रिलेटेड लग रहा है। एंड देन इवैल्यूएशन, बेटा जो टॉपिक या जो रिक्वायरमेंट है ना उसको इवैल्यूएट करना। अक्सर एग्जामिनर आपको पता है आंसर देता है जिसमें डिबेट होती है कि भाई क्या ये सही है या ये सही है, तो बच्चा इवैल्यूएट कर सके। क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द टॉपिक इन्वॉल्व बाय डिस्कशन बोथ इन फेवर एंड अगेंस्ट फैक्टर्स। सो योर नॉलेज, योर एबिलिटी टू एनालाइज दैट टॉपिक एंड देन एन इवैल्यूएटिव कमेंट, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे ने कंक्लूड किया बात को, इवैल्यूएट किया, उसकी फेवर में उसके अगेंस्ट डिस्कशन करी, और पढ़ने वाले को यह लगे कि हाँ भाई बच्चे ने रिक्वायरमेंट का आंसर किया, ना कि नोट्स को रट्टा मार के पेस्ट कर दिया। भाई वो टीचर तो क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, वो टीचर तो क्या नोट्स देते हैं, लेकिन बेटा अगर वो टीचर पास्ट पेपर करवाना नहीं सिखा रहे, अगर वो ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं सिखा रहे, तो क्लासों में मजा तो बहुत आएगा, पर ग्रेड में डी और ई ग्रेड आएंगे, क्योंकि अच्छे नोट्स और अच्छे कॉन्सेप्ट से AO1 और AO2 अटेम्प्ट हो जाएगा। AO3 इवैल्यूएशन, रिक्वायरमेंट को इवैल्यूएट करना, उस पर कमेंट डेवलप करना, दैट इज समथिंग जो प्रैक्टिस के थ्रू आएगी, पास्ट पेपर्स के थ्रू आएगी, और वो मेरा कमाल है, वो मैं करवाऊंगा। यानी नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स, नोट्स, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, देन कम्स द इवैल्यूएशन फॉर विच यू नीड टू डू द पास्ट पेपर्स, कि आप चीज़ों को इवैल्यूएट कर सको, उनकी फेवर में, उनके अगेंस्ट डिस्कशन कर सको, रिक्वायरमेंट पर इवैल्यूएटिव कमेंट डेवलप कर सको। बेटा AS लेवल पर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के 40% मार्क्स थे, एनालिसिस के 40% मार्क्स थे, और इवैल्यूएशन के 20% मार्क्स थे। ये आपको AS लेवल के ओरिएंटेशन में ही बताया था। A2 लेवल पर ये ब्रेकअप अलग है, नॉलेज के नंबर हो गए 45, एनालिसिस के हो गए 30, और इवैल्यूएशन के हो गए 25। यानी बेटा आप देखो, इसने एनालिसिस एंड एप्लीकेशन में से 10% कम करके नॉलेज में और इवैल्यूएशन में शिफ्ट किया। तो A2 लेवल का फिर जो कोर्स कंटेंट है वो थोड़ा लंबा है, तो इधर उसने नॉलेज को नंबर ज्यादा दिए। सही। तो बेटा ये मार्किंग, ग्रेड, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में रखकर आंसर्स करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही। तो बेटा देखें, A2 लेवल लॉ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ, सही है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड टॉर्ट लॉ,
पेपर 1 और पेपर 2 इस लेवल में हो गया, A2 लेवल पर ये 2 लॉज आ गए जो पेपर 3 और पेपर 4 में असेस हो रहे हैं. योर ग्रेडिंग असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, योर नॉलेज, what you know about that topic, your analysis about the case studies, and evaluative comments to evaluate the requirement, उसकी फेवर में उसके अगेंस्ट डिस्कशन करना. ये सब बेटा पास्ट पेपर्स में सिखाऊंगा और हमेशा करवाते हुए बताऊंगा कि देखो बेटा ये नॉलेज है, ये इसका एनालिसिस है और ये फिर आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ताकि आपका दिमाग चले लिखते हुए कि हाँ भाई मुझे तीनों असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं. बेटा किसी बच्चे ने इवैल्यूएशन नहीं करी तो समझो कि उसने 25% नंबर तो ऐसे ही छोड़ दिए. उसने बेटा अपने 25% मार्क्स तो ऐसे ही छोड़ दिए. या किसी ने केस स्टडीज नहीं लिखी, रियल लाइफ से प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेट नहीं किया तो 30% नंबर तो उसके वैसे ही चले गए. नोट लॉ लिखे जा रहे, उससे कोई फायदा थोड़ी होगा. मेक श्योर करना है कि तीनों ऑब्जेक्टिव्स कवर हो रहे. डन. अब आओ जरा बेटा एक एक पेपर स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंटेंट क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट का कंटेंट क्या है, पेपर स्ट्रक्चर क्या है. अब आओ इस पर बात करते हैं. अब बेटा जब हम पेपर 3 यानी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो पूरे टॉपिक्स हैं वो हैं अबाउट कॉन्ट्रैक्चुअल डीलिंग्स, कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सारे इश्यूज. फिर कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट्स जिसे हम स्टेटमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कि कौन सी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिनके ब्रीच से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, ब्रीच माने उनके टूटने से, और कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो माइनर स्टेटमेंट्स हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता. तो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के मसाइल, कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट्स जो स्टेटमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज, डिस्चार्ज माने कॉन्ट्रैक्ट एंड कैसे होता है, परफॉर्मेंस दे दी, ब्रीच हो गया, या एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रस्ट्रेशन, कोई अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया. जैसे दो कंट्रीज के दरमियान वॉर हो गई तो अब दो कंट्रीज में रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. और फिर रेमेडीज के मसाइल कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो किस तरह की रेमेडीज क्लेम की जाती है. ऑब्वियसली मैं इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि अभी आपने चीज़ें पढ़ी ही नहीं है, बट जब हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे तो तकरीबन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास 50 आवर्स का है, तो उसमें सारी डिस्कशन होगी. फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बेटा कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स, ऑफर, एक्सेप्टेंस, इसी से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है ना. फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. भाई मेरे अब्बा ने मुझसे वादा किया था बेटा ए ग्रेड ले आओ गाड़ी दे दूंगा. ए ग्रेड आ गया, अब अब्बा गाड़ी नहीं दे रहे, केस कर दूं? तो अब्बा बोल रहे भाई मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, तो सच में ए ग्रेड ले आया, गाड़ी कहां से दूं? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. हाँ, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को बोला था तारे तोड़ के लाऊंगा, उसने कहा ला तारे, वादा किया था ना. बोला भाई कहाँ से लाऊं, ऐसे ही बोल दिया था मोहब्बत में. बोला मैं क्या करूं? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. इंटेंशन नीयत, किस चीज की नीयत? कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन विच इज इन्फोर्सिबल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारी चीज़ों पर बात होगी. मैंने जैसे कहा वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. फिर कंसिडरेशन, जो प्राइस जो हम कंसिडरेशन पे करते हैं. फिर माइनर्स के मसाइल, अगर 18 साल से छोटा बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके क्या इश्यूज हैं, वो किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है, क्योंकि छोटा बच्चा कॉन्ट्रैक्ट इतना नोन मैनर में, इतना अंडरस्टूड मैनर में नहीं कर सकता. फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं, कंज्यूमर राइट्स एक्ट के मसाइल, एग्जेम्पशन क्लॉजेस, कॉन्ट्रैक्ट एंड कैसे होता है, रेमेडीज क्या हैं, ये सब मसाइल पर इन डेप्थ डिस्कशन होगी हमारी. वेरी इंटरेस्टिंग. यानी आप हर स्टेप पर फील करोगे दैट यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू योर रियल लाइफ. असली जिंदगी से रिलेटेड बात हो रही है. सही है भाई. अब बेटा जब हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, अच्छा बेटा पेपर स्ट्रक्चर पेपर 3 और पेपर 4 दोनों का सेम है. तो एक बार में समझ लोगे तो पेपर 4 का भी समझ आ जाएगा. टोटल 75 मार्क्स का पेपर है और आपके पास 1 आवर एंड 30 मिनट्स है. 75 मार्क्स हैं और 1.5 घंटा. इस 1.5 घंटे में आपको 3 सवाल अटेम्प्ट करने ऑफ 25 मार्क्स ईच. 1.5 घंटे में 3 सवाल अटेम्प्ट करने 25-25 नंबर के, तो हर सवाल आधे घंटे में 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है. सही बेटा. ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसका A2 लेवल के ग्रेड में 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि A2 लेवल में 2 पेपर हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और टॉर्ट लॉ. दोनों के ग्रेड के 50-50% से आपका ओवरऑल ग्रेड बनेगा. कि भाई एक में आपके 40 नंबर आए, एक में 30 आए, तो जो ओवरऑल ग्रेड बनेगा उसमें
कॉन्ट्रैक्ट लॉ और टॉर्ट लॉ दोनों का 50% इम्पैक्ट होगा। लॉजिकल बात है क्योंकि दो पेपर हैं। और ओवरऑल जो ए लेवल का ग्रेड होता है जिसमें एएस और ए2 दोनों शामिल है, क्योंकि 4 पेपर है तो हर पेपर का 25% रोल है। जैसे एक में मेरा ए आया, दूसरे में बी आया, तीसरे में सी आया, चौथे में फिर ए आया, तो वो जो मार्क्स है उनका 25% इम्पैक्ट से आपका ओवरऑल ए ग्रेड बनता है। उसकी वजह यह है कि भाई 4 पेपर हैं तो चारों पेपर का इक्वल रोल है। बेटा स्टूडेंट को 3 सवाल करने 1 आवर 30 मिनट्स में। अब क्या है भाई, सेक्शन ए के अंदर बेटा आपको 25 मार्क्स अटेम्प्ट करने जो केस स्टडी होगी। अच्छा, A2 लेवल लॉ में केस स्टडी एएस लेवल से डिफरेंट है। बेटा एएस लेवल में केस स्टडी के साथ वो आपको सोर्स मटेरियल देता था। बेटा एएस लेवल में वो आपको केस स्टडी के साथ क्या देता था, सोर्स मटेरियल, और आपको सोर्स मटेरियल पढ़ के केस स्टडी आंसर करनी होती थी। A2 लेवल में ये नहीं होगा, कोई सोर्स मटेरियल नहीं, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा है उसी से केस स्टडी आंसर करनी होगी। यानी यहां पर केस स्टडी के लिए आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा आना चाहिए। एएस लेवल में ये नहीं था। एएस लेवल में वो आपको केस स्टडी के साथ सोर्स मटेरियल दे देता था कि भाई ये थेफ्ट एक्ट है, ये यूज करके आंसर करो। तो सेक्शन ए 25 मार्क्स, 1 केस स्टडी आउट ऑफ 2 आपको अटेम्प्ट करनी, 2 होंगी उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करोगे। नो सोर्स मटेरियल लाइक एएस लेवल, आपको सोर्स मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा। बेटा आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट घर से याद करके गए हो। अच्छा, सेक्शन बी बेटा आपका 50 मार्क्स का है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है, 2 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 3। तो सेक्शन ए में केस स्टडी अटेम्प्ट करनी है और सेक्शन बी में 2 नॉलेज बेस्ड अटेम्प्ट करने। अच्छा, दोनों जगह पर एक एक सवाल की चॉइस है। सेक्शन ए में 2 केस स्टडी होगी, 1 अटेम्प्ट करोगे। सेक्शन बी में बेटा 3 नॉलेज बेस्ड गिवन होंगे, 2 अटेम्प्ट करोगे। अच्छा, वैसे तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन बी में, लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं कि पहले नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो आप घर से याद करके गए। बेटा जो चीज घर से याद करके गए वो इजी है, उसमें स्कोर जल्दी आएगा, उसमें टाइम सेव होगा। केस स्टडी में आपको वहां चीजें सोचनी होंगी। तो खैर ये सारी चीजें जब मैं पास्ट पेपर्स करा रहा हूँ तो आप लोग को आइडिया होगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है बेटा, अगर मैं असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स देखूं, पेपर 3 की बात करूं, तो नॉलेज का 50% रोल है, एनालिसिस का 20% रोल है और इवैल्यूएशन का 30% रोल है। अच्छा, नॉलेज का रोल क्यों ज्यादा है बेटा? इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां जो केस स्टडी भी आप अटेम्प्ट करोगे उसमें भी आपको लॉ खुद लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लॉ गिवन नहीं है। भाई आप ये केस स्टडी भी अटेम्प्ट करोगे तो इसमें लॉ तो गिवन नहीं है, सोर्स मटेरियल। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आप याद करके गए हो बेटा, आपको वही यूज करना है। तो जब आप लॉ घर से याद करके गए और आपको वो यूज करना है, तो इसलिए नॉलेज का रोल ज्यादा है। याद होना चाहिए लॉ, तभी कर सकोगे। तो बेटा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेपर 3 वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्चुअल डीलिंग्स। कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट्स क्या है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड कैसे होता है, और बेटा अगर ब्रीच हुआ है तो इन दैट केस क्या रेमेडीज हैं जो ऑर्डर की जाती हैं। तो बेटा ये सारे मसाइल पर बेटा हमारी डिस्कशन होगी इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है। और बेटा पेपर स्ट्रक्चर को भी अगर आप देखो तो बेटा केस स्टडी और नॉलेज बेस्ड का बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है। अच्छा, मैं अब आपको इधर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पूरे ए लेवल लॉ के चारों पेपर्स में जनरली बच्चों का सबसे अच्छा ग्रेड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है, क्योंकि इट्स वेरी मच रिलेटेड टू रियल लाइफ। ये बड़ा आपको पढ़ने में मजा आएगा। यानी जब आप ये पढ़ रहे होगे ना तो आप असली जिंदगी को रिलेट कर सकोगे, करें हाँ यार यहाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए देखा, ये होते हुए देखा। मजेदार चीज है। यानी आप एएस के दोनों पेपर और A2 के दोनों पेपर, चारों पेपर्स के जब अपने मार्क्स देखोगे ना तो बच्चों का हमेशा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं। हाई स्कोरिंग पेपर, एक केस स्टडी और 2 नॉलेज बेस्ड अटेम्प्ट करने। अच्छा, पेपर 4 क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट। इट्स ऑल अबाउट द लीगल राइट्स। एक इंसान ने दूसरे इंसान का ख्याल रखना है कि मेरी नेग्लिजेंस की वजह से, मेरी गलती से कोई इंजर्ड ना हो जाए। मैं किसी के लैंड के राइट्स, किसी की ज़मीन के राइट्स, जो लैंड राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज ना करूँ, किसी की प्रॉपर्टी में एंटर ना हो जाऊँ, मेरी वजह से किसी और की प्रॉपर्टी में डिस्टर्बेंस कॉज ना हो। एक क्या रही, नेग्लिजेंस, मेरी गलती से कोई तंग ना हो। मैं किसी के लैंड के राइट्स, किसी के लैंड में एंटर ना हो, डिस्टर्बेंस कॉज ना करूं। लोगों के राइट्स, किसी को डराऊं नहीं, किसी को हिट ना करूं,
किसी को इम्प्रिजन ना करूं, और फिर टॉर्ट लॉ की रेमेडीज एंड डिफेंसेस। डिफेंस क्या, आप अपने बचाव में क्या बोलोगे, ये सब चीज़ों पे बात होगी। अगेन जैसे मैंने कहा बेटा, अभी ये टॉपिक्स की मैं इन डेप्थ डिस्कशन नहीं कर सकता क्योंकि अभी आपने चीज़ें पढ़ी ही नहीं है। तो इसमें सबसे पहले बेटा नेग्लिजेंस की बात है। सबसे पहले बेटा जो डिस्कशन है वो किसकी है, वो नेग्लिजेंस की है। समझ लो बेटा, ये जो 5 चैप्टर्स हैं बेटा, ये जो 5 चैप्टर्स हैं इनका ताल्लुक किससे है बेटा, नेग्लिजेंस से, कि आपकी गलती की वजह से किसी को नुकसान ना हो। ड्यूटी ऑफ केयर, लोगों का ख्याल रखना है। स्टैंडर्ड ऑफ केयर, कितना ख्याल रखना है, ये सब चीज़ों पर बात होगी। लेकिन इधर कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेटा जो अभी मैं बताऊंगा तो समझ नहीं आएंगी, वो जब आप वो चैप्टर्स पढ़ोगे तो उस वक्त इन डेप्थ बात होगी। ट्रस्ट सिचुएशंस, कॉजेशन की सिचुएशंस, ये सब टेक्निकल चीज़ है। फिर उसके बाद बेटा ये जो आपके पास 4 चैप्टर हैं, इनका ताल्लुक बेटा लैंड से है। क्या आप किसी के लैंड में एंटर ना हो, डिस्टरबेंस कॉज ना करो, कोई डेंजरस चीज़ें अपनी प्रॉपर्टी पर ना रखो, ये सारी चीज़ें। फिर बेटा ये जो 2 चैप्टर्स हैं, इनका ताल्लुक बेटा पीपल से है, लोगों से। क्या आप किसी को डराओ नहीं, किसी को इंजर्ड ना करो, किसी को इम्प्रिजन ना करो। और फिर बेटा टॉर्ट लॉ की रेमेडीज हैं कि भाई अगर टॉर्ट का क्लेम सक्सेसफुल होता है तो क्या रेमेडीज मिलती हैं, हम अपने बचाव में क्या कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगेन बेटा मैं ये बोलूंगा कि ये सारी चीज़ें हैं बहुत इंटरेस्टिंग, बट अभी के लिए आप इनकी इतनी डेप्थ में नहीं जा सकते। बट टॉर्ट लॉ जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये फील होगा कि यार कितनी ऐसी चीज़ें जिनको हम गलत ही नहीं मानते। यार मेरे घर से शोर जा रहा है, स्मेल जा रही है, खाना पकाया है उसकी स्मेल जा रही है, ये सब टॉर्ट है, ये सब टॉर्ट है। कोई वाइब्रेशंस जा रही है, सब टॉर्ट के क्लेम है। मैं किसी की प्रॉपर्टी में एंटर हो गया बिना इजाजत, ट्रेसपास के क्लेम है। एक डॉक्टर ने बिना इजाजत पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, बेटा बैटरी का क्राइम है। बैटरी, आपने उसको कैसे हाथ लगाया बिना इजाजत, उसकी कंसेंट के बिना। बड़े इंटरेस्टिंग, यानी आपको ये पढ़कर ऐसा फील होगा कि यार हम कितनी जगह लाइफ में जाने अनजाने में क्राइम कर जाते हैं। और ये तो भला हो कि बेटा हम किसी डेवलप्ड सोसाइटी में नहीं रह रहे, पाकिस्तान वगैरह मुल्क में रह रहे हैं जहाँ तो इंसान को इंसान ही नहीं माना जाता, तो कोई केस नहीं है। अगर आप डेवलप्ड सोसाइटी में रह रहे हो तो उधर कदम कदम पर केस हो जाएगा भाई। तो ये सारी चीज़ों पर बात होगी। अच्छा, पेपर स्ट्रक्चर बेटा कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट लॉ का बिल्कुल सेम है। इधर भी बेटा 75 मार्क्स हैं, वही 1 आवर एंड 30 मिनट्स का पेपर है। A2 लेवल के ग्रेड में इसका 50% रोल है क्योंकि A2 लेवल में 2 पेपर है, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट। और ओवरऑल ग्रेड में 25% रोल है क्योंकि टोटल 4 पेपर है ना, AS के 2 और A2 के 2। अगेन इधर भी बेटा आपको 3 क्वेश्चंस करने, एक केस स्टडी और 2 नॉलेज बेस्ड। इसके भी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव का ब्रेकअप वही है बेटा, 50% नॉलेज, 20% एनालिसिस एंड 30% एवैल्यूएशन। तो जो पेपर स्ट्रक्चर है बेटा वो दोनों के अंदर बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के अंदर चलता है। तो बेटा अगर आप इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखो अपने, अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखो बेटा, तो वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। 2 बड़े प्रैक्टिकल लॉज, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और टॉर्ट लॉ, जो इसके अंदर बेटा कवर किए गए। अब आता है सवाल कि सर हम आपसे क्यों पढ़ें, वाई स्टडी फ्रॉम मिस्टर ओवैस मिर्चावाला। तो बेटा अब मैं ये बोलूंगा कि मैं, एक तो ये जो यूके का लॉ है ये 15 साल से ज्यादा अरसा हो गया पढ़ाते हुए, प्लस मेरे पास जो एक खास एज है वो ये कि मैं बच्चे को सिर्फ लॉ पढ़ाता नहीं हूं, बल्कि लॉ फील कराता हूं, इंजॉय कराता हूं, जिंदगी में लेकर जाता हूं। मेरा डाइवर्स एक्सपीरियंस टीचिंग का, बिजनेस का, प्रैक्टिकल कॉरपोरेट लाइफ का, जब ये 3 चीजें साथ मिलती हैं तो मैं बच्चे को जिंदगी इंजॉय कराता हूं, समझ चाहता हूं कि देखो असली जिंदगी में कॉरपोरेट में काम कैसे होता है, कारोबार में चीज कैसे चलती है। वो बच्चे का दिमाग खुलता है, कह रहे यार मैंने तो लॉ को इस नजर से कभी देखा ही नहीं है। ये जो एक जनरल मिथ है कि लॉ तो रट्टा है, ऐसा नहीं है। उसके लिए रट्टा है जो लॉ को समझ के इंजॉय करके नहीं पढ़ा। मैं तो आपको लॉ ऐसा पढ़ाऊंगा कि बच्चा जो कुछ और कर रहा होता है बोलता है नहीं भाई मुझे एलएलबी करना है यार, मुझे मजा आ गया इस सब्जेक्ट में।
जिसे मैं कहता हूं कि इस सब्जेक्ट का हक अदा कर दिया जाएगा। और ये उसी वक्त हो सकता है बेटा जब टीचर बिना वक्त की कैद के, बिना टाइम की रिस्ट्रिक्शन के पढ़ाए, रिलैक्स होकर इन डेप्थ डिस्कशन करे। और ये जो मेरे ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, दे आर सो डिटेल्ड एंड सो कॉम्प्रिहेंसिव कि मैंने एक एक चीज को डेप्थ में पढ़ा है। आपको पढ़ने में मजा आएगा कि अरे यार, ये सर ने इस चीज को सही मायने में समझा है। मैं बुराई नहीं कर रहा, जो लोग बेचारे रिस्ट्रिक्टेड से, भाई कॉलेज की क्लास है 50 मिनट की, उसमें बच्चे की ये सब आपको लवाजमात भी देखने हैं, तो आपके अफेक्टिवली टाइम कम बचता है। फिर पाकिस्तान में छुट्टियां इतनी होती हैं, ये मर गया, ये हो गया, वो हो गया, इसकी बरसी, इसकी पैदाइश, ये हुआ वो, तो क्लासें अफेक्टिवली बहुत कम हो जाती है। जबकि ऑनलाइन इज कम्फर्ट, आप अपने रिलैक्स होकर घर पे पढ़ो। सो I've been teaching this English law for more than 15 years, professional teacher with rich academic and professional experience, teaching English law to A-level law students and to chartered accountancy students. Okay? और कैम्ब्रिज के मैंने मल्टीपल ट्रेनिंग्स अटेंड करी हैं, जिसके अंदर हाउ टू ग्रेड अ स्टूडेंट, उसको कैसे ग्रेडिंग के लिए ट्रेन करना है, ये तमाम चीज़ों के लिए वी आर स्पेसिफिकली ट्रेंड। बेटा मेरी टीचिंग अप्रोच क्या है कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगा मेरे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। आप अपनी कन्वीनियंस पर पढ़ो। रात में पढ़ने का शौक है, रात में पढ़ो। आपको लगता है मैं स्लो बोलता हूँ, 1.5x पे चलाना है, 1.5x पे चलाओ। चीज रिवाइज करनी है, रिवाइज करो, अपने सुकून से पढ़ो भाई। बेटा आज वो दौर चला गया कि सिनेमा में जाकर मूवी देखनी है। वी कैन नॉट गो एंड वॉच ए मूवी एट समवन एल्स कन्वीनियंस, कितने बजे शो लगेगा, नहीं 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 भाई, नेटफ्लिक्स खोलूंगा, अपनी कन्वीनियंस पे देखूंगा, आपकी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से देखूंगा। ये जनरेशन चेंज हो गई ना। अब ये पुरानी वाली जनरेशन नहीं है, अलग नस्ल है। आप लोग जेनजी हो, अलग जनरेशन हो, आपका पढ़ने का, काम करने का तरीका अलग है। सो स्टडी एट योर ओन कन्वीनियंस। कभी कोई सवाल है, भाई क्लास में आके भी यही लेक्चर सुनते हो ना, सवाल होता है तो पूछते हो, तरह में व्हाट्सएप मैसेज करो, मैं डायरेक्टली अवेलेबल। क्वेरी सपोर्ट करो मुझसे, वही टेस्ट असाइनमेंट सब चेक होकर आपको मिलेंगे। मेरे नोट्स हैं, पास्ट पेपर्स की डिस्कशन, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ईच एंड एवरीथिंग। अपनी पेस पर पढ़ना है भाई, अपनी पेस पर। आइडियल बता दूं बेटा, बेटा टोटल 150 आवर्स का कोर्स एस लेवल का है, इसी तरह टोटल 150 आवर्स A2 लेवल का भी कोर्स है। रोज 3 घंटे पढ़ लो बस, डेली 3 आवर्स। डेली कितने आवर्स बेटा? 3 आवर्स, एंड इन 50 डेज यू विल बी डन बेटा। बेटा रोज 3 घंटे पढ़ने का बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा बेटा, ज्यादा नहीं बोल रहा, 3 घंटे रोजाना पढ़ना, 50 दिन में हो जाएगा कोर्स। कोई 5 घंटे पढ़ ले तो 30 दिन में कर देगा। आपके हाथ में कंट्रोल है, आपके हाथ में। कोई बोले सर बस 15 दिन में करना है, भाई 10-10 घंटे पढ़ो, 15 दिन में निमट जाएगा पूरा कोर्स। आपके हाथ में है ना, टीचर का पॉज प्ले का बटन आपके हाथ में। बेटा मेरे नोट्स, मेरे लेक्चर्स, यू विल गेट एवरीथिंग, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ये मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। डायरेक्ट मुझे मैसेज करो, बोलो सर ये बता दें, ये गाइड कर दें। इससे ज्यादा कन्वीनियंस पढ़ाई में नहीं हो सकती बेटा, पॉसिबल ही नहीं। टीचर का पॉज और प्ले का बटन अपने हाथ में, टीचर से कांटेक्ट जब चाहे करे। अब इससे ज्यादा क्या कंफर्ट होगा? सो बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट A2 लेवल लॉ, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई वुड से कि AS लेवल लॉ के कोर्स से ज्यादा अच्छा कोर्स है ये, ज्यादा प्रैक्टिकल। अच्छा, आपको पढ़ने में भी ज्यादा मजा इसलिए आएगा क्योंकि आपकी अब लॉ की बेसिक्स बन चुकी हैं इस लेवल वाली। अब आप एडवांस बातें करोगे, समझोगे, इन डेप्थ एंजॉय करोगे। तो बेटा कोर्स कंटेंट, पेपर स्ट्रक्चर, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, ये तमाम चीजों पर बेटा मैंने आपके साथ एक ब्रीफ डिस्कशन करी है। डन है? आप लोग के पास मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपको मुझे क्वेरी कर सकते हो। और बेटा कुछ क्लासेस लेकर देखो, 3-4 क्लासेस लो, समझो। मुझे इस बात पर पूरा ट्रस्ट है कि आपने एक बार मेरी 3 क्लासें ले ली ना, फिर आप नहीं छोड़ोगे ये सब जगह, आप बोलोगे भाई मुझे यही पढ़ना है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो बाकी सब्जेक्ट पढ़े, बोले सर आपका सब्जेक्ट नॉलेज के लिए पढ़ लेते, मजा आ रहा है पढ़ने, तो वो रियल इंसाइट मिल रही है, असली जिंदगी को समझने का मौका मिल रहा है। ओके, तो बेटा आई होप कि आप लोग नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल ज्वाइन करेंगे और हम अपने फर्स्ट चैप्टर पर बात स्टार्ट करेंगे, विच इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। की ऑफर क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट की क्या टाइप्स हैं, एंड कंप्लीटली रियल लाइफ एंड प्रैक्टिकल डिस्कशन। डन है भाई?
So I hope to see you all in my next class. Done it? Chale. Thank you everyone. Khuda Hafiz.